मैं बहरम बाबा आश्रम में बैठा हूँ, बाबा जी के साथ चर्चा हो रहा था। सामाजिक एवं व्यावहारिक एवं सांसारिक चर्चा हो रहा था। आप चलिए सुनते हैं बाबा जी क्या बोल रहा है। हमारा सामने जो महाराज को आप देख रहा है, हमारा श्री श्री 108 प्रेमानंद जी महाराज है, बहरम बाबा आश्रम बिलासपुर की तरफ से। बाबा जी बोलिए। आपन इच्छा सर्वनाशी, दैव इच्छा परवल, राजकन्या राजद्वारे विप्र भानु भक्त का। प्रारब्ध से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमसे है, और हम जो इच्छा करेंगे वो ही नहीं होगा। वो प्रारब्ध उसका कुछ और है, प्रारब्ध, और ईश्वरीय इच्छा भी कुछ और है। मतलब ईश्वरीय इच्छा मतलब तकदीर की उसकी अलग से इच्छा अलग है। हर व्यक्ति अपने नसीब से उसका नक्शा बना हुआ है, उस पर वो भागेगा। हम प्रयास करेंगे वो भागने वाला सही दिशा में जाए, वो अपनी दिशा से भागेगा। उसका मोड़, उसका हैंडल, वो ड्राइविंग उसका करने वाला कोई और है। प्रारब्ध उसको जहाँ ले जाएगा। एक कथा सुना रहा हूँ। एक पंडित जी बहुत विद्वान, काशी से, उस समय काशी का ही सब नाम था, वहाँ से आए, बहुत अनुभवी। उनको नाम सुनकर आदमी बहुत आकर्षित हुए, और करते करते उनका राजा के यहाँ प्रवेश हो गया। छोटे छोटे राजा थे। हाँ। राजा यहाँ लड़का नहीं था, लड़कियाँ थी। तो हुआ कि ये पंडित जी जो आए हैं बहुत अनुभवी और बहुत ज्ञानी, बहुत दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी जैसा बताते हैं। तो एक बार दिखा लिया जाए इनसे। बोले क्या हर्ज है, बुला लिया। पंडित जी को आग्रह करके लाओ, दिखा लेते हैं। पर उनकी 3-4 लड़कियां थी, लड़के नहीं थे। तो वो जब दिखा रहे थे, बुलाए सब लड़कियां वगैरह सब अपने बैठ के पंडित जी को दिखाए। पंडित जी पहले लड़की को देखकर मोहित हुए। बोले ये हम इसको अपने लिए बना लें। तो अब उनके विषय में माता पिता है, कुछ तो बताना पड़ेगा। सारी लक्षण बताए, बहुत सुंदर है, ये है, वो है, ऐसा ऐसा, बहुत गंभीर सा बताए। बोले एक कारण है जिस कारण से आपको लड़का नहीं होता है। राजा बोला वो क्या कारण? राजकुमारी बड़ी प्यार से पली हुई, बड़ी रहती, बड़े बच्चे को बहुत प्यार से मिलता है, वो बहुत प्यार में पली थी, वो भी थी। बोली ये जो राजकुमारी जी हैं, अब नहीं बोलूँगा। राजा बोले नहीं नहीं बोलिए ना, शंका हो गई, क्या बात है? जिसमें बोलने में संकोच कर रहा है। हाँ। बोले इनका भालू का गण है। भालू? भालू। अच्छा। इसलिए जो लड़का होने का होता है तो वो बाधित हो जाता है, इनके गण से वो बाधित हो जाता है, लड़का नहीं हो पाता है। तो कन्या सुनी तो बड़ा उसके मन में हुआ कि मेरे कारण पिताजी का लड़का की इच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका क्या उपाय है? बोले अब नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अब बात जब इतना दूर आ ही गया है, तो और बता दो, खोल दो। आप डरो मत, राजघराने का कोई भी आप पर लागू नहीं होगा, आप विप्र हैं, बताओ। बोले ये काम किया जाए, उस लड़की का संबंध किसी पड़ोसी राजा से हो रहा था।
शादी करने का बातचीत चली थी, अच्छा। उसका चल भी रहा था, लेकिन इस राजे से भी बड़ा लड़का राजा वो है, और वो लड़का भी अकेला है। ये लड़की तो कई ठो, पर वो लड़की अकेला है अपने पिताजी का। उसके यहाँ मैंने बाप माँ का एक ही लड़का था। अकेला, उससे चर्चा चल रहा था शादी का। ये बीच में ये काम हो गया, गणना हो गई। तापस, मैं बाबा जी के पास हूँ, थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ। तो अभी इस बीच में पंडित जी वाला लाइन आ गई अचानक। तो पंडित जी से बोले, नहीं बताइए इनका निदान क्या है। भाई कोई जो भी उपचार हो किया जाएगा। बोले इनका तो बड़ा कठोर एक चीज है, जो आप साहस करो तो, नहीं तो मुश्किल है। समस्या है। हाँ, बोले वो क्या है बताइए ना। बोले एक मंजूषा बनाना पड़ेगा, मंजूषा का मतलब? पेटी, अच्छा। बड़ा बक्सा जिसमें ये बैठ सके, और जितने द्रव्य इनको देना है वो उस बक्से में भरना पड़ेगा जो आप विवाह में देना चाहते हैं, और इनमें इनको बंद करके गंगा जी में छोड़ना पड़ेगा, मतलब बहा देना पड़ेगा। माने वो बक्सा में उसका चाहत का जितना चीज सामान है उसमें भरिए, और लड़की को भरिए, लड़की भी उसमें रहेगी। अरे बाप रे। और ये गंगा जी में प्रवाह कर देंगे। अब ये अपने प्रारब्ध कर्म से जहाँ चाहें वो जाएंगे, आप उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। आप चाहेंगे कि हम कर दिए और लौटा ले, ऐसा नहीं होगा। राजा बोला ये तो कठिन बात है, सचमुच ऐसा संभव नहीं है। पंडित जी तो मन में बहुत बड़ा शंका कर दिया। लड़की जीत में अड़ गई। पिताजी पंडित जो बोल रहा है उसके अनुसार से आप कीजिए, न करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ओम नमः शिवाय। बोले और बड़ा गजब मामला हो गया। तो कोई न कोई विधान होगा, हमको गंगा जी में करिए। उसके अंदर हो गया मेरे कारण पिताजी का नहीं है, मैंने पिताजी मोह में नहीं करना चाहते। राजकन्या खुद को गिल्टी फील कर रहा है, ये हाँ। उसका खुद का कारण के चलते ये परिस्थिति उद्भव हुआ है। नहीं बताया था तो कोई शंका नहीं थी, अभी बता दिया तो इसको होना चाहिए। अब पंडित की बात को अब ये हो गया, दोनों हो गया कि कल करेंगे निश्चित, नेक कल होगा। पंडित जी गए घर, रात को सारी व्यवस्था कर लिए। नौका वाले नौका को ये सब वो करके, और कुछ घाट में आगे जाके नौके वाले को आदमी को लगा दिए, ये आएगा तो तुम छान, ये बक्सा आएगा तो तुम लोग ऊपर करना बक्सा को। उस दूर तक उनके राज से थोड़ा दूर आगे बढ़ा के, कोई नहीं देखेगा जाकर। अब इधर सारी हो गई, पंडित जी सारी व्यवस्था करके रखे, तो थोड़ा दूर में किए थे। ये बीच में क्या हो रहा है, एक जंगल, वो राजा जिस लड़के की शादी की जो चर्चा चल रही थी, वो लड़का अकेला है अपने पिताजी का। तो उसका इच्छा हुआ कि थोड़ा हम भ्रमण करेंगे, जंगल में शिकार करेंगे। तो मंत्री के साथ दे दिया राजा कि जाओ एक पराब ले जाओ, वहाँ पंडाल डाल दो और पिकनिक जैसा कर दो गंगा किनारे, और लड़के को हिफाजत रखो और सब कुछ शिकार करो, सेना फौज सब दे दिए जो वहाँ पर रहेगा, आनंद करे। वो अलग टेंट गिरा हुआ, वो गिरा दिया। ये चीज किसी को मालूम नहीं, अपना अपना सब कर रहा है। अब उधर पंडित अलग तैयार, पंडित तो जान गया, वो तो जान से कर रहा है, ये अनजान है। ये लड़का वाला जो पड़ाव टेंट है वो अनजान है।
राजा अब बड़े दुखी भाव से अब कर रहा है, लड़की मान नहीं रही है, खा नहीं रही है। तो अब ये तो बड़ा गजब मामला हो गया, क्या शांति था वो भंग हो गया। हम जानते तो हाथे नहीं दिखवाते। अब ये पश्चाताप राजा कर रहा पश्चाताप। है और अब करना ही है। कर दिया मंजूषा में करके कर दिया। मंजूषा दान करवाया गया, छोड़ दिया, खूब विधि विधान से लिया। अब पंडित जी को दान दक्षिणा खूब मिला, भोजन उजन किए। अब पंडित जी जल्दीबाजी में हैं कि बेटी तो चला गया है, अब जल्दी चलो। तब सब करा के जल्दी इध विध करके बोले अब हमको जल्दी छोड़ देंगे। बोले हाँ पंडित जी आपको छोड़ेंगे। तो आई माई डाई कुछ करते करते परिणामी देते टाइम लग गया। ये मंजूषा धीरे धीरे बहते हुए चला गया। जो पड़ाव डाला था राजकुमार, वो ऐसे बैठा था कुर्सी में, तो बोला जवान देखो तो तुमने ये क्या पेटी ला रहा है। राजकुमार का बोलना हुआ, जवान लोग छलांग मार दिया और जाके पेटी को धीरे धीरे ले आया, ऐसे करके ठेका करके। और उससे पहले से एक ठो भालू को शिकार करके आया था, एक दिन पहले वो भालू बंधा था। अब ये ले आया मंजूषा को, और मंजूषा को ला के खोला। राजकुमार घबरा गया, ये गंगा माई है कि कौन है, इसे बड़े हीरे जवाहरात सारी चीजें भरी है। राजकुमार है। राजकुमार की शैली से, मर्यादा से उनको प्रणाम किया। बोला तो आप ये कैसे करते। तो वो बोले ऐसे ऐसे हुआ, वो सारी कांड बताए। तो बोले हम आपके वापस कर देते, पिताजी के घर पहुंचा देते हैं। बोले नहीं, हमारा प्रारब्ध कर्म अब जहाँ जाना होगा जाएंगे, वो हमको पिताजी के यहाँ नहीं, हमको भले छोड़ दीजिए। तो मंत्री बोले कि नहीं, ये तो राजकुमारी है और गंगा माई दी है, तो इसलिए इनको रोका जाए, आई इनको बाहर किया जाए, पिताजी को खबर किया जाए। माता जी यानी वो लड़के के माता पिता, लड़का मैंने लड़का को माता पिता को खबर किया जाए, खबर किया जाए और उनके साथ जैसा निर्णय होगा वैसा होगा। अब फिलहाल ये मंजूषा में वो भालू जो बंधा है, वो भालू को इसमें रख दिया गया। सब जेवरात उबरात निकाल के, अब उनका तो आर्डर। अब वो मंजूषा में, वो पेटी में वो भालू जो बंधा था, वो भालू को रख दिया गया। अब बंद करके नौका को वो पेटी को छोड़ दिया गया गंगा जी में। आई इधर उनकी माँ आई और पिताजी आए। अब वो तो पेटी उधर बजा रहा है भालू पर। अब इधर इनका लड़के का माता पिता लड़की को देखा, ये देखा वो देखा। बोला गंगा माई जी ने तो हम बहू बनाए, तो कैसे करें बेटी, तुम जैसा बोलो। बोले हमको प्रारब्ध है, जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएगा, हम पिताजी के घर से कोई बात नहीं। अब इनका यही टेंट लगा है, पड़ाव है, वहीं पर भंडारा, माता पिता सब कुछ ही मना रहे। आप पंडित जी यहाँ से छूटे, शाम हो रहा है, नौका वहाँ छानने की कोशिश कर। घाम में भालू बहुत गुस्साया हुआ है, गर्म में बंद है वो, उसको छान के ले गए। अब पंडित जी का रहने का जो कमरा है वो घर से थोड़ा दूरी में, बोले वहीं एक कमरे है, उसी में रखो। अब इनको तो मालूम है, ये बोल दिए माता पिता को आज मैं थका हूँ, ये कर रहा हूँ, कोई नहीं करेगा, भोजन वोजन कर लिया हूँ, मैं थोड़ा विश्राम करूँगा। तो माता पिता समझे
राजा घर में गए हैं तभी क्या है, वो कमरा में चले गए पंडित जी, सारे बंद कर दिए रात को। अब बंद करके अब उसको खोले, भालू गुस्साया था, थोड़ा सा खोले कि वो मारा धक्का दिखा अब कूद के इनको चीठ दिया, एकदम फाड़ दिया। फाड़ दिया। ये फाड़ते हुए उस समय अपने खून से ऐसे जो गिरे नहीं तो वो दीवार में लिख दिए, आपन इच्छा सर्वनास्ति, आपोन इच्छा सर्वनास्ति, सर्वनास्ति। दैव इच्छा परबल, अपन इच्छा सर्वनास्ति, नास्ति समझते हैं? हाँ, सर्वनास्ति, दैव इच्छा परबला, মানে ওই সব কিছু মানে দৈব ইচ্ছাই दैव সব इच्छा परबल है, প্রবল। अपन इच्छा सर्वनाश है, दैव इच्छा परबल है। राजकन्या राजे द्वारे, राजकन्या कोई दुआरे चला गया। अब विप्र भालू भक्षका, विप्र जो है ब्राह्मण, वो भालू के द्वारा मारा जा रहा है, भक्षका भक्षक। आ गया। हाँ, ऐसा करके वो लिख दिया, लिखने के बाद उसका अंत हो गया। अंत हो गया तो अब घर वाले सब देखते हैं 8 बज गया, 9 बज गया, नहीं उठे। अब उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं सब। देखे राजघराने में गए पुजारी तो उनका भी कदर हो गया, पहला पंडित है। गांव वाले सब जुड़े, क्यों भैया ऐसा बात है, सब बात है, लड़का हमारा पंडित का एक ही लड़का। अब वो पूरा गांव वाले आए, दरवाजा को खटखटाए, नहीं हुआ, तोड़े दरवाजा को, ज्यों तोड़े तो भालू खो भागा। अरे ये क्या है? और आगे बढ़ के देखा तो लड़का मरा पड़ा हुआ है और लिखा हुआ उसको कोई पढ़ ही नहीं रहा, वो तो ऐसे लिख दिया। अरे रोआ काना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब दौड़ा राजा के घर। वो राजा को पता नहीं कि मेरी लड़की कहाँ है, तो जहाँ लड़की गई थी वो राजा उनको खबर किया। असंभव मान, अरे इनके यहाँ तो बहुत बार दौड़े हैं, लड़की यहाँ पहुँच गई। अब वो जो गम था, खुद दुख था, वो अब खुशी में बदल गया। अब फिर बहुत उत्सव से, फिर विधान से दान दक्षिणा शादी उदी हुई। तो कहने का मकसद है कि हम जितना सोचते हैं। बाबा जी का ये कहानी में आप मत सोचिए, ये जीवन पर आधारित एक उपलब्धि है, और इसको अगर व्यक्तिगत जीवन में आप मिलाने की कोशिश करेंगे, आप देख पाएंगे दूसरा कुछ। तो मैं बाबा जी को अनुरोध करूँगा, इसका कंक्लूशन जो आप दे रहे थे वो दोबारा दोहरा दीजिए, आप जो अभी बताया उसको दोबारा। अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित, कहते हैं सब कारण पर है, सभी कार्य अवलंबित। कार्य शेष है इसका, तो जाता है तो जाए, प्रलब्ध कर्म अब इसको चाहे जहाँ लेके बहाए।